नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डेली यहां पर करंट अफेयर्स की सेशन को डिस्कस करते हैं और करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चंस डेली डिस्कस करते हैं जो आपके आज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और इनको करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि द गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 विल बी कॉन्फर्ड टू whom। ठीक है, जो आपका गांधी पीस प्राइज है 2021 का, वो किसे प्रदान किया गया है, ये आपसे पूछा है। गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा 2021 वाला। ठीक है, तो ये किसको प्रदान किया जाएगा, तो आप याद रखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है गीता प्रेस, गोरखपुर, इसरो, ठीक है ना, एकल अभियान ट्रस्ट, या अक्षय पत्रा, या फिर आपका रामाकृष्णा मिशन। ठीक है ना, अक्षय पात्र। तो ये किसको दिया जाएगा, तो आप याद रखेंगे इसमें ये दिया जाएगा आपका गीता प्रेस गोरखपुर को। किसको दिया जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर को ये आपका दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, क्या हुआ इसमें, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया कुछ। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, गीता पुरस्कार देने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले जूरी ने लिया है। ठीक है ना, गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित आदर्शों को श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार द्वारा 1995 में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है ना, जिसमें 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और क्या होता है, पिछले पुरस्कार विजेताओं में इसरो, रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन शामिल हैं। ठीक है, प्रतिष्ठित पुरस्कार नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, और जूलियस नेरेरा और कई अन्य हस्तियों जैसे दिग्गजों को भी प्रदान किए गया है। ठीक है ना, तो ये और भी लोग हैं जिनको ये प्रदान किया गया, जैसे नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, और जूलियस नेरेरे को भी ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगर हम, क्या हो गया यार बोर्ड में, चलो आगे क्या दिया है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन नेशनल वाटर अवार्ड्स इन वेस्ट स्टेट कैटेगरी। ठीक है, तो किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो कौन सा स्टेट है जिसने जल के मामले में, ठीक है ना, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वो कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, असम या उत्तर प्रदेश। तो आप याद रखेंगे इसमें उस राज्य ने जिसने राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो है आपका मध्य प्रदेश। वो क्या है आपका, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, पहले थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं। ठीक है, इसमें हुआ क्या है, डिस्क्रिप्शन देखो क्या दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, आपका राज्यों के अगर श्रेणी में देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश को मिला है सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी में, ओडिशा का गंजम जिले को मिला है। ठीक है, जल पुरस्कार प्रदान किया गया। और तेलंगाना के भद्रादी कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है। ठीक है, आकाशवाणी गुवाहाटी को मीडिया श्रेणी में दूसरे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका मतलब अगर मीडिया पूछा जाए तो आकाशवाणी गुवाहाटी हो जाएगा। अगर आपसे ग्राम पंचायत पूछा जाए तो ग्राम पंचायत हो जाएगा भद्रारी कोठागुडेम जिले की जगन्नाथपुरम। ठीक है ना, जगन्नाथपुरम क्या हो जाएगी, इसकी ग्राम पंचायत हो जाएगी। जिला हो जाएगा उड़ीसा का गंजम जिला। और आपको स्टेट पता ही है, आपका स्टेट क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका स्टेट क्या हो जाएगा,
मध्य प्रदेश। चलिए तो हाँ, हु विल लीड द रिसेंटली फॉर्म्ड कमेटी टू सजेस्ट रिफॉर्म्स टू एब्रीविएशन लॉ। ठीक है, कौन सी, किस मध्यस्थता, जो मध्यस्थता कानून में सुधारों का सुझाव देने के लिए हाल ही में गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा। तो जो अभी मध्यस्थता कमेटी बनाई गई है, ठीक है, तो उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा। ठीक है, पीडीटी आचार्य या टी.के. विश्वनाथन या एस. बालशेखर या पी. श्रीधरन या फिर उत्पल कुमार सिंह। तो आप इसमें याद रखेंगे नाम किसका, टी.के. विश्वनाथन का। किसका नाम याद रखेंगे, टी.के. विश्वनाथन का नाम याद रखेंगे। जो इस कमेटी की, जो मध्यस्थता कानून कमेटी है, इसकी क्या करेंगे, अध्यक्ष करेंगे। इनके रूल्स, जो मध्यस्थता, जो कानून सुधार हैं, उनमें ये बताएंगे कि क्या क्या सुधार होने चाहिए। ठीक है, चलिए, भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिसमें पूर्व कानून सचिव टी.के. विश्वनाथन के नेतृत्व में समिति का उद्देश्य 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में सुधारों की सिफारिश करना है। ठीक है, समिति 30 दिन के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में सुधार करेगी। ठीक है ना, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 एक ऐसा अधिनियम है जो भारत में घरेलू मध्यस्थता को नियंत्रित करता है। 2015-19 में इसमें संशोधन किया गया था। अध्यादेश द्वारा पेश किया गया पहला और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन अभिव्यक्ति न्यायालय की परिभाषा के संबंध में है। ठीक है ना, तो इसमें जो आपकी अभिव्यक्ति न्यायालय की जो परिभाषा है उसके संबंध में ये कानून आपका होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो विच कंट्री हैज वॉन द कॉन्टिनेंटल कप। किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। तो कौन सा देश है जिसने इंटरकॉन्टिनेंटल कप को जीता है। जैसे आपका दिया है लेबनान, सीरिया, तजाकिस्तान, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। तो आप याद रखेंगे इसमें इंडिया ने, भारत ने यह इंटरकॉन्टिनेंटल कप को जीत लिया है। क्या किया है, इसने जीत लिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन समझेंगे थोड़ा सा। क्या दिया है, भारत ने कलिंगा स्टेडियम में लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता। ठीक है ना, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में भारत ने लेबनान को 2-0 से हराया। किसको हराया, लेबनान को। ठीक है, 1970 के बाद लेबनान पर भारत की यह पहली जीत है इंटरकॉन्टिनेंटल कप। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 1960 से 2000 तक यूरोपीय कप या यूएएफ चैंपियंस लीग और कोपा लिबर्टाडोरस के विजेताओं के बीच एक वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता थी। इंटरकॉन्टिनेंटल कप भारत में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2018 से वर्तमान तक आयोजित 4 देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो ये क्या है आपका, 4 देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसको इंडिया ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, रिसेंटली गोवाज चीफ मिनिस्टर्स हैज लॉन्च्ड मास्कोट नेम मोगा फॉर द अपकमिंग 37th नेशनल गेम्स। द मोगा डिनोटेड्स विच एनिमल्स। तो जो मोगा है, मोगा बर्ड, जो आपका इन्होंने सिंबल लॉन्च किया है, ठीक है, जैसे हम मास्कट भी बोलते हैं, तो उस मास्कट मोगा का किस जानवर को दर्शाता है। जो मोगा है वो किस जानवर को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपका सांबर डियर, नीलगई, ठीक है, या नीलगाय, इंडियन वाइसन या नीलगिरी तहर या फिर आपका रनिंग हॉर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सांबर हिरन हो गया या नीलगाय हो गई, भारतीय वाइसन हो गया, नीलगिरी तहर हो गया, दौड़ता हुआ घोड़ा। तो ये जो मोगा है ये किसको दर्शाता है, तो ये मोगा बर्ड आपका दर्शा रहा है इंडियन वाइसन को। किसको दर्शाएगा, इंडियन वाइसन को। ठीक है, तो याद रखेंगे इंडियन वाइसन को ये दर्शाने वाला है। ठीक है, चलिए इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद ने आगामी 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सावंत ने मोगा नाम का शुभारंभ लॉन्च किया है। ठीक है ना, जो भारतीय वाइसन का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करेगा, वाइसन का, भारतीय वाइसन। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 43 विषयों में प्रतियोगिताएं होंगी। 47वें राष्ट्रीय खेलों में पंजाब से जुड़ा एक पारंपरिक मार्शल आर्ट फार्म जिसका नाम है गतका। तो आप याद रखेंगे, पहले तो ये याद रखेंगे गतका को शामिल किया गया है। दूसरा, गतका कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो गतका आपका पंजाब का मार्शल आर्ट है। ठीक है, पिछला संस्करण भारतीय राष्ट्रीय खेल है। महाराष्ट्र गोवा आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का विजेता था। ठीक है, जो महाराष्ट्र था वो क्या था, गोवा में आयोजित
जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उनका विजेता था। ठीक है, सवज जो एक एशियाई शेर का प्रतिनिधित्व करता है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था। तो जो पिछली साल का जो शुभंकर था 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर था वो था सवज, और 37वें का क्या है, तो आप याद रखेंगे मोगा। क्या है, मोगा, जो आपका इंडियन वायुसेना का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ जून 2023। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जून 2023 के किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका किस दिन मनाया जाता है, 14 जून, 19 जून, 18 जून, 20 जून या 16 जून। तो याद रखेंगे इसमें ये मनाया जाता है आपका एवरी 18 जून, 18 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना, प्रत्येक 18 जून को आपका मनाया जाता है ये। ठीक है, आगे सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जो हर साल 18 जून को होता है, सतत विकास और बढ़ावा देने में भोजन की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष के समारोह का विषय, जो विषय था इसका थीम था वो क्या था, लोकल फ्लेवर्स प्रिजर्विंग ग्लोबल हेरिटेज, लोकल फ्लेवर्स प्रिजर्विंग ग्लोबल हेरिटेज। ठीक है, 21 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में नामित किया गया। ठीक है, यह दिवस यूएनजीए, खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सहयोग से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, द G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स अलॉन्ग विद द टूरिज्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हैज बिगिन इन विच स्टेट्स। तो G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक पर्यटन मंत्रिपरिषद बैठक के साथ किस राज्य में शुरू हुई। तो आप याद रखेंगे G20 की जो मीटिंग है वो टूरिज्म वाली। ठीक है ना, जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है उसकी जो मीटिंग है वो कहाँ पर हेल्ड हो रही है, तो जैसे ऑप्शन दिया आपके केरल, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान या बिहार। तो आप याद रखेंगे ये मीटिंग जो हेल्ड हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, गोवा के अंदर। कहाँ पे हो रही है, गोवा के अंदर। ठीक है, चलिए आगे इसके डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। तो जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया है आपका वो क्या है, गोवा में पर्यटन मंत्री परिषद बैठक के साथ अंतिम G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक शुरू हुई। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने क्रूज पर्यटन को सशक्त और जिम्मेदार यात्रा के लिए एक मॉडल बनाना के सत्र को संबोधित किया। तो आप थीम याद रखेंगे क्या है, क्रूज पर्यटन को सतत और जिम्मेदार यात्रा के लिए एक मॉडल बनाना, ये क्या है इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है, चलिए 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और एक विशाल नदी प्रणाली के साथ भारत संभावित क्रूज पर्यटन स्थलों में से एक है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय पुणे ने G20 की जो 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक थी उसकी मेजबानी की। तो आप याद रखेंगे कि जो महाराष्ट्र है, ठीक है ना, महाराष्ट्र के पुणे ने जो आपकी G20 की 4th एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग्स थी उसको हेल्ड किया। ठीक है ना, बैठक का विकास जो विषय है सतत विकास के लिए शिक्षा, वो किसका था, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है ना, सतत विकास के लिए शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी जिसमें जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और डिजिटल कौशल शामिल होंगे। डिजिटल कौशल इसमें क्या होंगे, आपके शामिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा आपका, पता नहीं इसमें क्या हुआ, आज काम ही नहीं कर रहा। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट IMF मैंडेटेड मेथड्स टू कैलकुलेट इट्स फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है ना, तो किस देश ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार की गणना के लिए IMF द्वारा अनिवार्य विधि अपनाने का फैसला किया है। तो जो IMF है, ठीक है ना, जो IMF है उसके द्वारा जो मेथड्स बताए गए, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व के लिए, वो कौन सा देश है जिसने वो अपनाने के लिए बात कही है कि वो अपना विदेशी मुद्रा भंडार की गणना उसके द्वारा करेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या सीरिया। तो इसमें जो अपनाया है वो है आपका बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश ने ये फॉलो करने का बोला है। बात समझ आई। ठीक है,
बांग्लादेश ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अनिवार्य विधि को अपनाया है। ठीक है ना, देश की विदेशी मुद्रा धारिता की गणना अब आईएमएफ की भुगतान संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति नियमावली BMM6 के 6वें संस्करण के अनुरूप होगी। ठीक है, बैंक ऑफ बांग्लादेश ने नई पद्धति के अनुसार सकल अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व की गणना और प्रकाशन करेगा। बैंक ऑफ बांग्लादेश ने यह घोषणा की है कि वह एक एकीकृत और बाजार संचालित एकल विनिमय दर शासन लागू करेगा। ठीक है, तो जो आपकी एकीकृत और बाजार संचालित एकल विनिमय दर है उसको बांग्लादेश लागू करेगा। ठीक है, बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, हु हैज क्लाइंस्ड गोल्ड मेडल इन मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल फाइनल एट्स आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3। ठीक है, तो तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो वो कौन है जिसने आपका जो तीरंदाजी है, तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना, कौन है जिसने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में आपका तीरंदाजी कप का जो स्वर्ण पदक है उसको जीता है। जैसे आपका दिया है अभिषेक वर्मा हो गया आपका। ठीक है, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी हो गए। ठीक है, अतानु दास हो गए, या जयंत तुलुकदार हो गए, या फिर आपके दीपिका कुमारी। ठीक है, तो इसमें कौन होगा जिन्होंने ये किया है। ठीक है, कौन है जिन्होंने इसको जो तीरंदाजी विश्व कप है इसको जीता है, तीरंदाजी विश्व कप को जीता है। जल्दी से कमेंट कर दो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तीरंदाजी विश्व कप का जो खिताब है वो किसने जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से बता दो किसने जीता है। अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, अतानु। ठीक है, तो इसमें जो जीता है वो किसने जीता है, अभिषेक वर्मा ने। ठीक है, तो आप यहाँ पे नाम याद रखेंगे, अभिषेक वर्मा ने यह कप जीता है। कौन सा, कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में। ठीक है, चलिए, तो भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा ने कोलंबिया के मेडलिन में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। पदक अभिषेक 2023 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में जगह बनाने वाले तीसरे भारतीय कंपाउंड तीरंदाज बन गए हैं, जो 9 और 10 सितंबर को मैक्सिको के हार्मोसिलो में खेला जाएगा। ठीक है ना, तो नाम याद रखें, मैक्सिको में। 33 वर्षीय अभिषेक ने यूएसए के जेम्स लुप्त को 148-146 से हराया। इस टूर्नामेंट में स्वर्ण के रास्ते में अभिषेक ने विश्व के नंबर 1 और शीर्ष वरीय प्राप्त माइक सुलेसर को भी हराया। अभिषेक ने 2014 इंचियोन एशियाई खेलों में भी रजत पदक जीता था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिटर्न्स रिमेन्स इंडिजिनस माओरी एंड माओरी पीपल्स टू न्यूजीलैंड। किस देश ने स्वदेशी माओरी और मोरियोरी लोगों के अवशेष न्यूजीलैंड को लौटाए हैं। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसने लौटाए हैं, तो यूएसए हो गया, बर्लिन हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, या फ्रांस हो गया। तो ये किसने लौटाए हैं, ये लौटाए हैं आपके जर्मनी ने। किसने लौटाए हैं, जर्मनी ने। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई। चलिए, न्यूजीलैंड के 95 स्वदेशी लोगों के अवशेषों के साथ कलाकृतियों और सांस्कृतिक खजाने को जर्मनी के संग्रहालय और विश्वविद्यालय ने न्यूजीलैंड को लौटा दिया गया है, जिसमें 95 माओरी और मोरियोरी व्यक्तियों के पैतृक अवशेष, जिसमें 6 तोई मोको माओरी मम्मीकृत टैटू वाले सिर शामिल हैं, का न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय में ते पापा में स्वागत किया गया। कहाँ पे, न्यूजीलैंड में ते पापा में स्वागत किया गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आज के 10 क्वेश्चंस थे जिनको हमने देखा। और अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।